नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा भाग 9 में प्रमुख लेखकों और उनकी चर्चित कहानियों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रमुख लेखकों की चर्चित कहानियाँ। बात करें लेखक एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी चर्चित कहानी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिनमें पहले लेखक हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक और इनकी चर्चित कहानी है ताई और दूसरी है रक्षा बंधन। अब इन दोनों को कैसे आसानी से याद किया जाए, तो दिमाग में रख लीजिएगा कौशिक की ताई क्या करती है, रक्षा बंधन में आई। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। बोले कौशिक की ताई रक्षा बंधन में आई, तो कौशिक से हो जाएगा विशंबरनाथ कौशिक, और ताई से हो गया ताई, और रक्षा बंधन से हो गया रक्षाबंधन, और आई से हो गया बस आई। तो कौशिक की ताई क्या होती है, बोले कौशिक की ताई रक्षाबंधन में आई। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले प्रसिद्ध कहानीकार हैं राय कृष्णदास जी, और उनकी पहली कहानी है अंतःपुर का प्रारंभ और दूसरी है रमणों का रहस्य। अब इन्हें कैसे दिमाग में रखा जाए, बस दिमाग में रख लीजिएगा कि राय कृष्ण क्या बता रहे हैं कि अंतःपुर के रमणों का रहस्य। राय कृष्ण अंतःपुर के रमणों का रहस्य बता रहे हैं, तो राय कृष्ण से हो गया राय कृष्णदास, अंतःपुर का प्रारंभ और रमणों का रहस्य इनके द्वारा लिखी गई कहानी है। अगले कहानीकार हैं चंडी प्रसाद हृदयेश जी, और इनकी पहली कहानी है उन्मादिनी, दूसरी है शांति निकेतन, और तीसरी कहानी है प्रेम पुष्पांजलि। अब इन सबको कैसे आसानी से याद किया जाए, तो एक ट्रिक बना लीजिए। क्या बता रहे हैं कि चंडी, अब चंडी क्या करती हैं, बोले चंडी उन्मादनी हैं, तो क्या करते हैं, तो शांति निकेतन से क्या किया जाता है, उनके ऊपर प्रेम से पुष्पांजलि की वर्षा की जाती है। कब, बोले जब चंडी क्या हो जाती हैं, बोले उन्मादनी हो, तो क्या करिए, शांति से और प्रेम से उनके ऊपर पुष्पांजलि की वर्षा कीजिए। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। तो चंडी से हो गया चंडी प्रसाद हृदयेश, उन्मादनी से हो गया उन्मादनी, तो क्या करिए, शांति से हो जाएगा शांति निकेतन, और प्रेम पुष्पांजलि की वर्षा करिए, इससे हो जाएगा प्रेम पुष्पांजलि। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध और बड़ी चर्चित कहानी है। ठीक है ना। चलिए, अगले प्रसिद्ध कहानीकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। उनकी पहली कहानी है पेंसिल स्केच, दूसरी है बिंदिया लागी, तीसरी है हृदय गति, चौथी कहानी है झरोखे की रानी, और पांचवी कहानी है टिकुली। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो यहाँ से क्लू लीजिए भगवती। और भगवती क्या, तो बता रहे हैं भगवती को देखिए क्या पसंद है भाई, भगवती को बिंदिया पसंद है, उनको टिकुली पसंद है, पेंसिल स्केच पसंद है, और क्या है, झरोखा पसंद है, और क्या है, बोले इन सबको बिल्कुल हृदय से पसंद करती हैं। कौन, बोले भगवती। तो देखिए बस ट्रिक है इसका, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और ना ही किसी को भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य है। बस किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए। बस यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि भगवती को क्या पसंद है, बोले भैया बिंदिया टिकुली पसंद है, पेंसिल स्केच पसंद है, झरोखे का पानी झरोखे की रानी, है ना, और क्या, बिल्कुल इन सबको हृदय से पसंद करती हैं। तो हृदय से हो गया हृदय गति। बस क्या, भगवती बिंदिया टिकुली पेंसिल स्केच झरोखे की रानी और हृदय से इन सबको पसंद करती हैं। बस दिमाग में ऐसे रखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले चर्चित कहानीकार हैं बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी। इनकी पहली कहानी है हार की जीत, दूसरी कहानी है सच्ची शांति, तीसरी है कब की स्त्री, चौथा है एथेंस का सत्यार्थी, और पांचवा है बाप का हृदय। अब इन सबको कैसे याद करें, तो यहाँ से ले लीजिए सुदर्शन। सुदर्शन माने सुंदर दर्शन किसका होता है, बोले अगर हार की जीत हो जाए, कोई व्यक्ति हार कर भी जीत जाए तो बड़ा सुदर्शन होगा, बड़ा सुंदर होगा। सच्ची शांति बिल्कुल सुदर्शन होती है, और कब की स्त्री सुंदर होती है। कब की स्त्री का मतलब यहाँ पे ले लीजिएगा, कभी जब क्या करता है, कोई कल्पना करता है, स्त्री की पत्नी की कल्पना में लिखता है कोई काव्य, तो बड़ा सुदर्शन होता है, बड़ा अच्छा होता है। और एथेंस का सत्यार्थी सुदर्शन है, और बाप का हृदय सुदर्शन होता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, हार की जीत सुदर्शन, सच्ची शांति सुदर्शन, कब की स्त्री सुदर्शन, एथेंस का सत्यार्थी सुदर्शन, और हृदय बाप का हृदय सुदर्शन होता है। बस ऐसे दिमाग पर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले चर्चित कहानीकार हैं चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। इनकी पहली कहानी है मास्टर जी, दूसरी कहानी है आंसू, तीसरी कहानी है शराबी, और चौथी कहानी है भय का राज्य। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, यहाँ से ले लीजिए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को आप लोग जानते हैं,
इतिहास में, है ना। तो चंद्रगुप्त क्या करते हैं बताए, मास्टर जी के आंसू को मुक्त करते हैं चंद्रगुप्त, और शराबी से क्या करते हैं, भय के राज को मुक्त करते हैं, राज का भय मुक्त करते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त क्या करते हैं, पहले तो मास्टर जी के आंसू मुक्त करते हैं, और दूसरा शराबी का जो भय था राज में, उस शराबी से मुक्त करते हैं। बस दिमाग में ऐसे रख लेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगले कहानीकार हैं बेचन शर्मा उग्र जी, और उनकी पहली कहानी है उसकी माँ, दूसरी कहानी है निहिलिस्ट, और तीसरी कहानी है ऐसी हो लो खेलो लाल। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो देखिए क्या बता रहे हैं, बेचन उग्र हो जा रहे हैं। क्यों? उसकी माँ की निहिलिस्ट देख करके और ऐसी होली देख करके उग्र हो जाते हैं। ये कभी कभी क्या होता है ना कि लोग होली भी खेलते हैं तो अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, है ना, उल्टा पल्टा उलझुल चीज़ें फेंकने लगते हैं, तो व्यक्ति उग्र हो जाता है। निहिलिस्ट, कभी कभी ऐसी सामानों की भी लिस्ट लोग बना के दे देते हैं जो सामानें नहीं लाना चाहिए, घर पे पड़ी हुई हैं, तो भी व्यक्ति उग्र हो जाएगा। और उसकी माँ की निहिलिस्ट देख करके बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा कि कौन, बोले बेचन क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। किससे? बोले उसकी माँ की निहिलिस्ट और ऐसी होली देख करके उग्र हो जाते हैं। तो उग्र से हो गया पांडे बेचन शर्मा उग्र, उसकी माँ से हो गया उसकी माँ, निहिलिस्ट से हो गया निहिलिस्ट, और ऐसी होली से हो जाएगा ऐसी होली खेलो लाल। ठीक है ना, बस ऐसे दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले चर्चित कहानीकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी कहानी है श्रीमती गजानंद शस्त्रणी। कैसे याद करेंगे? तो देखिए निराला क्या है, बोले गजानंद निराले हैं, गजानंद निराले हैं। बस दिमाग पर रख लीजिएगा, जहाँ पे गजानन आ जाए और जहाँ पे निराला आ जाए उनको आसानी से आप ट्रिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो गजानन निराले हैं। ठीक है, आगे है भगवती चरण वर्मा जी, प्रायश्चित और मुगलों ने संतलत बकदीदी, इनके द्वारा लिखी गई दो बड़ी चर्चित कहानियाँ हैं। तो देखिए क्या हो गया कि भगवती के चरण में कौन, बोले प्रायश्चित किया किसने, मुगलों ने। तो भगवती ने क्या किया, उनको सल्तनत बख्श दी। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि भगवती के चरण में मुगलों ने प्रायश्चित किया, तो भगवती ने उनको क्या किया, सल्तनत बख्श दी, मतलब वापस दे दी। आगे बात करें जैनेन्द्र जी की। जैनेन्द्र की कहानी है स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग्य। और इसके पहले भी जैनेन्द्र जी की कहानी जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें बाहुबली, लाल सरोवर और मास्टर जी भाभी, ये सब है। और इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें भी जैनेन्द्र जी के कुछ ट्रिक हम लोग बनाए थे, जिनमें ट्रिक कुछ इस प्रकार से था। क्या था कि जैनेन्द्र की पत्नी जिसका नाम है स्पर्धा, जो कैदी बाहुबली को क्या कर देती है, मुक्त कर देती है, तो गदर मचा देता है। तत्सम क्या हो जाता है, बिल्कुल लाल सरोवर हो जाता है, और लाल सरोवर से क्या बचते हैं, मास्टर और जाह्नवी अपने अपने भाग से बच जाते हैं। बस इसी ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने उनकी सारी कहानियों को याद किया था। ठीक है ना, तो आप उस ट्रिक को जाकर के वहाँ से देख सकते हैं कि जैनेन्द्र की पत्नी से हो जाएगा जैनेन्द्र, पत्नी स्पर्धा, कैदी बाहुबली कहानी हो गई, को मुक्त कर दिया तो गदर से गदर कहानी हो गई। तत्सम की कहानी है तो लाल सरोवर हो गया, जिससे मास्टर जी है ना और जाह्नवी कहानी है, अपने अपने भाग से बच जाते हैं, तो अपने अपने भाग। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और इन सभी जो ट्रिक है, इन सबको कम से कम 3-4 बार देखेंगे, तब आप जा करके आपको आसानी से याद होगा। ठीक है ना, चले बात करें अगले कहानीकार की। तो यशपाल जी हैं, इनकी कहानी है पर्दा, नीरस रसिक, मरकील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा और प्रतिष्ठा का बोझ। अब इन सबको कैसे याद करें, तो देखिए बात करें यशपाल जी की। तो यशपाल जी के जब हम लोग उपन्यास पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था कि यशपाल दादा के देश में दिव्य पार्टी होगी, तो उसमें अपने अपने रूप में क्या हो जाता है बताए, अमित लोग आते हैं और क्या हो जाता है, झूठ बोलते हैं, झूठा सच बोलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, अप्सरा साफ देती है कि क्यों हम फंसे तेरी मेरी वैसी बात में, है ना। ये तो हम लोग उपन्यास पढ़े थे। यहाँ पे क्या देखेंगे कि इनकी कहानी है पर्दा। तो देखिए दादा को चिंता किसकी है, पर्दा की। पर्दा माने जानते हैं लज्जा, है ना, या कह सकते हैं, है ना, मर्यादा कह सकते हैं आप, इज्जत कह सकते हैं। तो इज्जत की चिंता किसको, यशपाल दादा को है। नीरस रसिक की, अगर उनके घर कोई नीरस व्यक्ति है तो उसकी भी चिंता किसको होगी, बोले यशपाल दादा को होगी। मरकील की, मरकील बिल्कुल मरकील नाम का एक इनका शत्रु है, उसकी चिंता यशपाल दादा को हो रही है। आदमी के बच्चों की चिंता यशपाल दादा को हो रही, धर्म की रक्षा की चिंता यशपाल दादा को हो रही, और सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का बोझ जो है वो किसके ऊपर, बोले यशपाल दादा के ऊपर है। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि पर्दा की चिंता बोले यशपाल दादा को है, किसकी, यशपाल दादा को पर्दे की, नीरस रसिक की, मरकील की, आदमी के बच्चे की, धर्म रक्षा की और प्रतिष्ठा, सारी चिंता सारा बोझ किसके ऊपर, बोले यशपाल के ऊपर है। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा,
आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं अगेय जी, इनकी पहली कहानी है रोज या गैंग्रीन, दूसरी है मेजर चौधरी, तीसरी है कप्रिया, चौथे है रमनते तत्र देवता, पांचवा है नारंगिया, छठा है मनसो और सातवां है धीरज का पठार और आठवां है पुरुष का भाग्य। देखिए अगेय को हम लोग करते हैं आगे, आगे माने जिसको ना जाना गया हो, जो ना जाने जाने योग्य हो। कौन? बोले रोज। रोज, आज रोज क्या हो जाए इसे कोई नहीं जान सकता, अगेय है। और एक बीमारी होती है गैंग्रीन नामक, जो गुच्छे में होती है, कितने गुच्छे हो जाए, कितना उसको सड़न हो जाए, कितना उसे काटना पड़े, अगेय है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि भैया रोज रोज क्या होगा, अगेय है। और मेजर चौधरी का नेचर, स्वभाव कैसा है, अगेय है। कब की प्रिया कौन है, बोल के अगेय है। कभी कभी क्या मौसम बसंत को प्रिया मानता है, कभी है ना सावन को प्रिया मानता है, कभी फूलों को, कभी बहारों को, कभी ऋतुओं को। तो बस इसे दिमाग में रख लिया, कब की प्रिया क्या है, बोले अगेय है। रमनते तत्र देवता, अब देवता तत्र कहाँ रमनते हैं, बोले अगेय है। पता नहीं कहाँ रमनते हैं, कहाँ कहाँ तत्र तत्र है ना, तो रमनते तत्र देवता बोले पता नहीं कहाँ, अगेय है। नारंगिया, नारंगिया, नारंगिया बिल्कुल अगेय हैं। कितनी नारंगियाँ हैं, कितनी नारंगियाँ हैं, अगेय हैं। और मनसो, हर व्यक्ति के मन में क्या है, मनसा क्या है, मनसा, बोले मनसा तो अगेय है। और पठार का धीरज, पठार कितना धीरज रखता है, अगेय है, अथाह है, अगेय है ना पठार का धीरज। और पुरुष का भाग्य तो बिल्कुल अगेय है ना। कोई नहीं जान सकता किस पुरुष का भाग कहाँ पहुँच जाए। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना, कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपका भाग कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो भाग भी, पुरुष का भाग जो होता है अगेय होता है। तो पुरुष का मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष सबसे है, पुरुष जाति से है, ऐसा नहीं केवल पर्टिकुलर पुरुष की बात की जा रही है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। रोज अगेय है, क्या क्या होगा। मेजर चौधरी का स्वभाव अगेय है। कब की प्रिया कौन कौन है, कौन कभी को प्रिय है, अगेय है। रमनते तत्र देवता कहाँ, अगेय है। नारंगियाँ अगेय होती हैं। मनसो माने मन में क्या है, अगेय है। धीरज, पठार का धीरज कितना है, बड़ा अगेय है। और पुरुष का भाग तो अगेय होता है। बस दिमाग में से रख लीजिएगा। अगले प्रसिद्ध कहानीकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। उनकी पहली कहानी है डांची, दूसरा है अंकुर, तीसरा है पलंग, चौथा है प्रिय जी और पांचवा है कंकड़ का तेली, छठा है पिजरा, सातवां है गोखुर और आठवां है अजगर। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो देखिए हम लोग जब भी अस्क जी को पढ़ते हैं तो अस्क का हम लोग अर्थ लेते हैं आंसू या दुख। तो आंसू कब होता है, बताए भैया कब होगा। पहले चीज डांची ने जब अंकुर को पलंग पर लेटे हुए देखा तो उसको क्या होता, अपने प्रिय जी की याद में आंसू आ गया। तो यहाँ पे कल्पना कर लीजिए कि डांची एक कुत्ता है, डागी है, वो अंकुर नाम का कोई बच्चा है जो पलंग पर लेटा हुआ दुख से कराह रहा है और इनका बहुत प्रिय है, किसका, डांची का। तो उसको अश्क आ जा रहे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा क्या हो रहा है कि डांची ने जब अंकुर को पलंग पर लेटे हुए कराहे हुए अपने प्रिय जी को देखता है तो उसके अश्क आ जा रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, कंकड़, है ना, कंकड़, किसी ने कंकड़ किसको मार दिया, तेली को कंकड़ मार दिया तो क्या हो गया, अश्क आ गया, उसको अश्क आ गया। कंकड़ मारा तेली को तो अश्क आ गया। और पिंजरा में किसको, बोले गोखरू को और अजगर को रखा गया तो उनको भी अश्क आ गया। बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा। यानी कि 3 प्रकार की घटना की आप यहाँ पे कल्पना करिए। पहली कल्पना, डांची डागी है, अंकुर को पलंग पर लेटा हुआ कराहे हुए देख रहा है तो अपने प्रिय की याद में उसको आंसू आ रहा है। किसी ने कंकड़ मार दिया तेली को तो तेली को अश्क आ गया। और पिंजरा में कौन, गोखुर और अजगर बंद हैं तो इनको भी अश्क आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। बस ऐसे दिमाग में रख लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं रांगे राघव जी। इनकी पहली कहानी है गदल, दूसरा है मृग तिसड़ा, तीसरी है कुत्ते की दुम और शैतान, चौथा है धूल की आंधी और पांचवा है पिसनहारी। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो देखिए रांगे राघव में से हम केवल राघव जी को लेते हैं। राघव माने वही रघु, राघव माने श्री राम जी राघव हैं। तो राघव जी ने क्या किया, बोले गदल कर दिया। कहाँ गदर किया, बोले लंका में गदर किया, ठीक है ना। कौन, बोले राघव ने। दूसरा क्या, मृग तिसड़ा, मृग की तिसड़ा इनको हुई थी। तिसड़ा माने इच्छा हुई थी ना कि चले एक मृग मार के लावे, तो मृग की इच्छा किसको, बोले राघव जी को होती है। और कुत्ते की दुम और शैतान, यानी कि कुत्ते की दुम वाले शैतानों को किसने सबक सिखाया है, बोले राघव जी ने, है ना। एकदम बिल्कुल कुत्ते की दुम थे। शैतान बार बार मना करने के बाद, समझौता करने के बाद भी वो समझौता करने पर तैयार नहीं हुए। तो कुत्ते की दुम और शैतान कौन, बोले राघव जी ने इनको ठीक किया। बात करें धूल की आंधी, और धूल की जब आंधी आई तब बोले राघव याद आते हैं, राघव आते हैं। और पिसनहारी का कल्याण किसने किया, पिसनहारी, विशासन का हरण, पिसन को हरण किसने किया, पिसन को हारी,
तो पिशन 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 पिशासन का हरण किसने किया? बोले राघव ने किया। बस इन सभी ट्रिक की सहायता से आप याद करने का प्रयास करिएगा कि गदल मचाया राघव जी ने लंका में, मृग तिसड़ा की इच्छा किसने किया? राघव जी ने किया। और कुत्ते की दुम वाले रास्तों का संहार राघव जी ने किया। धूल भरी आंधी से बचाव राघव जी ने किया। और पिशासन का हरण किसने किया? बोले राघव जी ने किया। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले जो चर्चित कहानीकार हैं भीष्म साहनी जी, इनकी पहली कहानी है भटकती राख, खून का रिश्ता, चिप की दावत और सिर का सजदा और पहला पाठ। और भीष्म साहनी जी की जब हम लोग कहानी पढ़ते थे ना, तो हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे कि भाग रेखा, भाग रेखा का पहला पाठ क्या है कि पहले भटकती है तो फिर पटरी पे आती है, पटरी पर आती है तो फिर क्या होता है? वांगचू टाइप का, वांगड़ू टाइप का व्यक्ति भी क्या करता है? शोभा पाता है। निशाचर, पालीडायन और राक्षस भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि भीष्म साहनी की क्या करते हैं? भटकती राह, है ना, अंधेरा, भीष्म अंधेरा है तो लोग भटक जाते हैं। खून का रिश्ते में लोग भूल जाते हैं, चिप का दावत देना भूल जाते हैं, और सिर का जो सजदा है, सकदा है, उसको भूल जाते हैं, पहला पाठ भूल जाते हैं। कब? जब बिल्कुल भीषम क्या हो, तापमान हो, भीषम अंधेरा हो, तो लोग भटक जाते हैं। खून के रिश्ते भूल जाते हैं, चिप को दावत देना भूल जाते हैं, सिर का सदका भूल जाते हैं और पहला पाठ भूल जाते हैं। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। अगले चर्चित कहानीकार हैं अमरकांत जी। इनकी पहली कहानी है क्या है? दोपहर का भोजन, दूसरी कहानी है डिप्टी कलेक्टर और तीसरी कहानी है इंटरव्यू। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो ले लीजिए क्या अमरकांत क्या करते हैं? बोले अमरकांत दोपहर का भोजन करके डिप्टी कलेक्टर के पास इंटरव्यू देने के लिए गया है। कौन? बोले अमरकांत दोपहर का भोजन करके डिप्टी कलेक्टर के पास इंटरव्यू देने के लिए गया है। तो बस अमरकांत से हो गया अमरकांत, दोपहर का भोजन से हो गया दोपहर का भोजन करके, डिप्टी कलेक्टर से हो गया डिप्टी कलेक्टर के पास, इंटरव्यू से हो गया इंटरव्यू देने गया है। बस दिमाग में ऐसे रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। बात करें अगले कहानीकार की, तो मोहन राकेश जी हैं। उनकी पहली कहानी है मलबे का मालिक, दूसरी कहानी आद्रा, तीसरी कहानी है सेफ्टी पिन, चौथा है जख्म और पांचवा है मिसपाल। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो एक टिक छोटा सा बना लीजिएगा क्या कि मोहन राकेश ने क्या किए? मलबे के मालिक को क्या कर दिया? आद्रा, है ना, सेफ्टी पिन से क्या कर दिया? घायल कर दिया। किससे? सेफ्टी पिन से घायल कर दिया। तो मिसपाल ने क्या किया? उसके जख्म पे आद्रा लगा दिया, कोई द्रव लगा दिया। किसने? बोले मिसपाल ने, है ना, उसके जख्म पे आद्रा लगा दिया। बस मोहन ने क्या किया? मोहन राकेश ने क्या किया? मलबे के मालिक को सेफ्टी पिन से क्या कर दिया? जख्म कर दिया। तो किसने? मिसपाल ने उस पर आद्रा लगा दिया। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा कि मोहन राकेश ने मलबे के मालिक को सेफ्टी पिन से क्या किया? जख्म दे दिया। तो मिसपाल ने क्या किया? उस पर आद्रा लगा दिया। बस ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से याद हो जाएगा। बात करें अगले प्रसिद्ध कहानीकार की, तो कमलेश्वर जी हैं। उनकी पहली कहानी है जार्ज पंचम की नाक, दूसरी कहानी है नीली झील, तीसरी कहानी है ऊपर उठता हुआ मकान। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो देखिए कमलेश्वर जी की बात करें तो जार्ज पंचम की नाक, नीली झील में उठता हुआ मकान। तो क्या कमलेश्वर ने क्या किया? जार्ज पंचम की नाक को नीली झील में ऊपर उठते हुए मकान में फेंक दिया। किसने? बोले कमलेश्वर ने जार्ज पंचम की नाक को नीली झील में ऊपर उठते हुए मकान में फेंक दिया। बस ऐसे दिमाग में रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है धर्मवीर भारती जी, और उनकी पहली कहानी है गुल की बन्नो, दूसरी है सावित्री नंबर 2, तीसरा है मरीज नंबर 7 और चौथा है यह मेरे लिए नहीं है। देखिए जो भारतीय व्यक्ति होगा या भारती होंगी, वो क्या करेंगी? बिल्कुल गुल की बिन्नो लगाएंगी, गुल की बिंदी लगाती हैं जो भारतीय महिलाएं हैं। बस ट्रिक है भैया, है ना, गुल की बिन्नो लगाएंगी। सावित्री नंबर 2 होंगी, यानी कि सती सावित्री होती हैं। तीसरी बात है मरीज नंबर 7, यानी मरीज के साथ साथ रहती हैं। अगर कोई इनके यहाँ पेशेंट हो जाए, मरीज हो जाए, तो बिल्कुल उसके साथ साथ रहती हैं। और क्या कहती हैं? यह मेरे लिए नहीं है। मतलब पश्चिमी सभ्यता के तौर तरीके, रंग रूप आदि को कहेंगे मेरे लिए नहीं है। कौन? बोले भारतीय नारी। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि भारतीय नारी क्या करती है? गुल की बिंदी लगाती है, सावित्री नंबर 2 होती है, निक्षति सावित्री होती है, मरीज के साथ साथ रहती हैं और हर चीज़ में कहती है मेरे लिए नहीं है। बस दिमाग में ऐसे रखिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगले कहानीकार हैं निर्मल वर्मा जी। उनकी पहली कहानी है दहलीज,
दूसरी है लवर्स, तीसरा है पिक्चर पोस्टकार्ड और चौथी कहानी है पिता का प्रेमी। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो एक ट्रिक बना लीजिएगा। क्या ट्रिक है? बोले निर्मल वर्मा के पिता का प्रेमी, निर्मल वर्मा के पिता का प्रेमी और लवर्स क्या करता है, दहलीज पर आकर के पिक्चर और पोस्ट कार्ड रख जाता है। कौन? बोले निर्मल वर्मा के पिता का प्रेमी और लवर्स क्या करता है, दहलीज पर आकर के पिक्चर और पोस्ट कार्ड को रख जाता है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो निर्मल वर्मा से निर्मल वर्मा हो जाएगा, पिता का प्रेमी से हो गया पिता का प्रेमी, और लवर्स क्या करता है, दहलीज पे आकर के दहलीज हो गया, पिक्चर और पोस्ट कार्ड रख जाता है। तो पिक्चर और पोस्ट कार्ड इनके द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है ना। अगले प्रसिद्ध कहानीकार हैं रेणु जी, और बात करें रेणु जी की तो इनकी पहली कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, दूसरी कहानी है ठेस, तीसरी है पंचलाइट, चौथा है रसप्रिया, पांचवा है लाल पान की बेगम और छठा है तीन बिंदिया। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटें, तो देखिए तीसरी कसम कौन? बोले रेणु खाती है। क्या? जब तीसरी कसम रेणु खाती है तो उसमें उसको ठेस लग जाती है। तीसरी कसम से रेणु को ठेस लगी तो उसने पंचलाइट और क्या तीन बिंदिया किससे? बोले लाल पान वाली बेगम, लाल पान खाने वाली रसप्रिया से वापस ले लिया। तो देखिए रेणु नाम का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसने लाल पान खाने वाली रसप्रिया से प्रेम करते थे वो, और कसम खाए थे साथ साथ रहने की, यानी कि ये तीसरी कसम थी। और जब तीसरी कसम टूट गई तो उनको बड़ा ठेस लगता है, तो उसको एक पंचलाइट दिए थे, पंचलाइट मांग लेते हैं, और क्या मांग लेते हैं, तीन बिंदी दिए थे उसको मांग लेते हैं। किससे? लाल पान की रसप्रिया से। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि रेणु की जब तीसरी कसम टूटती है तो उनको बड़ा ठेस लगती है, तो पंचलाइट और तीन बिंदिया लाल पान की बेगम यानी कि रसप्रिया से वापस मांग लेते हैं। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले जो कहानीकार हैं शिव प्रसाद सिंह नन्हो, दूसरा है बीच की दीवार, तीसरा है इन्हें भी इंतजार है, और चौथा है दादी माँ। तो शिव प्रसाद सिंह क्या, शिव के प्रसाद का इंतजार नन्हे मुन्ने बच्चे करते हैं। शिव प्रसाद सिंह के प्रसाद को कौन? बोले बीच के दीवार वाले भी इंतजार करते हैं, और इन्हें भी इंतजार है किसका? बोले शिव प्रसाद जी का, और दादी माँ को भी किसका इंतजार है? बोले शिव के प्रसाद का, शिव जी के प्रसाद का इंतजार दादी माँ को भी है। तो किसको शिव के प्रसाद का इंतजार है? नन्हों को, बीच के दीवार को, इन्हें भी इंतजार है, और दादी माँ को भी। ठीक है ना। अगले कहानीकार हैं मार्कंडे जी, उनकी कहानी है गुलरा के बाबा। तो मार्कंडे किसके पास रहते हैं? बोले गुलरा के बाबा के पास मार्कंडे जी रहते हैं। और बात करें यहीं पे लगे हाथ, तो मार्कंडे जी के पान फूल, पत्थर पर छाएं, है ना, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला, भूदान, है ना, माही और बीच के लोग, अन्य इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ भी हैं, जिन्हें हम लोग इसके पूर्व की वीडियो में ट्रिक की सहायता से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। आगे है रघुवीर सहाय जी, और इनकी पहली कहानी है मेरे और नंगी औरत के बीच, दूसरा है मुठभेड़, और तीसरा है 3 मिनट। अब इनको कैसे ट्रिक में रखें, तो रघुवीर बता रहे हैं क्या कि मेरी और नंगी औरत के बीच मुठभेड़ 3 मिनट तक हुआ। किसमें? बोले मेरी और नंगी औरत के बीच मुठभेड़ 3 मिनट में हुआ, 3 मिनट हुआ। तो रघुवीर क्या करते हैं? रघुवीर इसके गवाह हैं, या रघुवीर ने सहायता किया, या रघुवीर ने बचाया। क्या बचाया? क्या बताया भैया? देखो रघुवीर सहायता किए थे मेरी और नंगी औरत के बीच जब 3 मिनट का मुठभेड़ हुआ था उसमें। ठीक है ना। मेरे मुठभेड़ 3 मिनट, ऐसे दिमाग में भी रख सकते हो, मेरे मुठभेड़ 3 मिनट। तो मेरे से हो गया मेरी और नंगी औरत के बीच, मुठभेड़ से हो गया मुठभेड़, 3 से हो गया 3 मिनट। इसने रघुवीर ने सहायता किया था। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। अब अगले कहानीकार हैं शेखर जोशी। बात करें तो इनका पहला कहानी है दज्जू, दूसरा है अप्रतीक्षित, तीसरा है बदबू, और चौथा है प्रश्नवाचक आकृतियाँ। तो देखिए शेखर जोशी जी की बात करें तो शेखर जोशी कैसे हैं? बोले दज्जू हैं, अप्रतीक्षित हैं, बदबू वाले व्यक्ति हैं, और प्रश्न चिन्ह वाली आकृतियाँ इनकी दिखाई देती हैं। इन्हीं की हर व्यक्ति देख करके इनसे प्रश्न करता है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना भैया, क्या चाह रहे हो, है ना। इस प्रकार की ये आकृति बनाए हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि शेखर जोशी एक ऐसे व्यक्ति हैं, बिल्कुल दज्जू हैं, अप्रतीक्षित हैं, बदबू वाले व्यक्ति हैं, और प्रश्न वाली आकृतियाँ इनकी बनी होती हैं। हर व्यक्ति इनसे प्रश्न पूछता है, कहाँ जाना है, क्या चाहिए, कहाँ से आए हो। ठीक है ना। बस दिमाग में से रख लीजिएगा। आगे हैं ज्ञान रंजन, इनकी पहली कहानी घंटा, दूसरी कहानी पिता, तीसरा बहिर्गमन, चौथा है सीमाएँ। तो देखिए ज्ञान रंजन की बात करें तो ज्ञान और रंजन कौन कराता है? बोले पिता कराते हैं, है ना। ज्ञान और रंजन का बोध घंटा से होता है, घंटा बज जाता है आपको पता चल जाता है, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा। ठीक है ना।
और बहिर्गमन बहिर्गमन ज्ञान, ज्ञान और रंजन के लिए, ज्ञान के लिए हम लोग बाहर जाते हैं और रंजन मनोरंजन के लिए जाते हैं। ज्ञान की क्या है, सीमाएं हैं ज्ञान और रंजन की। इन्हीं की ज्ञान भी आपको प्राप्त करना है तो बिल्कुल अपनी सीमा में रहकर ज्ञान प्राप्त करो, और आपको रंजन करना है, मनोरंजन करना है तो उसकी भी एक सीमाएं हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि भैया ज्ञान घंटे से होता है, ज्ञान पिता से होता है, ज्ञान बहिर्गमन करने से होता है, और ज्ञान की अपनी सीमाएं होती हैं। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से आसानी से याद हो जाएगा। बात करें अगली कहानी शिवमूर्ति जी की, तो कसाई बाड़ा और दूसरी है त्रिया चरित्र। तो देखिए क्या होता है, शिव की मूर्ति को किसने, बोले त्रिया चरित्र ने क्या किया, कसाई बाड़ा में दे दिया। किसने, त्रिया चरित्र ने क्या किया, शिव की मूर्ति को कसाई बाड़े में दे दिया। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि शिव की मूर्ति को किसने, बोले त्रिया चरित्र ने कसाई बाड़े में दे दिया। और अगले जो कहानीकार हैं किसला सोबती, और ये कहानी है सिक्का बदल गया। अब इनको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि सिक्का किसका बदला, बोले किसड़ा का, किसड़ा का सिक्का बदल गया, किसड़ा का सिक्का बदल गया। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी प्रसिद्ध कहानी और कहानीकारों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।